कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए तुर्की और सीरिया में हजारों हजार मौत के बावजूद जिंदगी का जज्बा इस वक्त कायम है। जितना हो सकता है उतनी मदद हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गम भूलकर दूसरों की जिंदगी को बचाने में जुटे हुए हैं। सरकार से लेकर लोकल लेवल पर सब अलर्ट पर हैं, लेकिन मलबे से लाशों का निकलना अब भी जारी है। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। कहते हैं कुदरत की लाठी में शोर नहीं होता। तुर्की ने जो कुछ देखा, सीरिया ने जो कुछ सहा, उसके बाद ये कहावत और ज्यादा मुफीद हो गई। महाप्रलय वाली तबाही तबे पांव वाली उस वक्त आई जब इंसान के पास संभलने तक का मौका नहीं था, और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने इन तस्वीरों के तौर पर सामने है। हालात ये हैं कि अब हर मिनट कई शहर लाशें उगल रही हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार दोपहर तक जो आंकड़ा 2300 के आसपास था, अब डबल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़ा 8 गुना से ज्यादा हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने साउथ तुर्की के साथ नॉर्थ सीरिया में 32,000 लोगों की मौत की आशंका जताई है। WHO के मुताबिक भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में 2 करोड़ 30 लाख के आसपास की आबादी प्रभावित हुई है। इसमें भी अकेले तुर्की में करीब 1.5 करोड़ लोगों पर भूकंप का असर पड़ा। 6,000 से ज्यादा बिल्डिंग जमींदोज हो गईं, जबकि 3 एयरपोर्ट्स को भी नुकसान पहुंचा। तुर्की में नुकसान का आकलन करने वाले अफसरों का कहना है कि भूकंप के पहले झटके के बाद ही तुर्की में 5,000 से ज्यादा इमारतें गिर गई थी। यानी सोमवार सुबह 4:17 वाले भूकंप में ही काफी ज्यादा नुकसान हो गया। इसके बाद फिर दोपहर में बड़े जलजले ने तबाही का दायरा बढ़ा दिया। वहीं UN का मानना है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस लेवल के भूकंप के बाद ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं। मंगलवार को पूरे दिन तुर्की से जलजले के बाद तबाही और बर्बादी की भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ लोगों ने वो वीडियो भी पोस्ट किए जो उनकी कार वाले कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे। बताया जा रहा है कि तुर्की में 7.8 और 7.6 तीव्रता के जो 2 बड़े भूकंप आए थे, उसके अलावा अभी तक 276 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। यानी तुर्की और सीरिया की जमीन लगातार हिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन इलाकों में जलजला आया वो घनी आबादी वाले थे। तुर्की तो दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ ज्यादातर इमारतें पुरानी और कंक्रीट से बनी हैं, जबकि सीरिया की इमारतें भी कई साल से सिविल वॉर के दौरान हुई बमबारी और एरियल स्ट्राइक में काफी कमजोर हो चुकी थी। इसकी वजह से भूकंप का झटका नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर गई। कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता और ये बात वक्त वक्त पर साबित भी होती आई है। जलजले के बाद तुर्की और सीरिया की तबाही इसका सबसे नया उदाहरण है। तुर्की के हालात को लेकर प्रेसिडेंट एर्दोआन लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए उन्होंने थोड़े सख्त फैसले लेने भी शुरू कर दिए। कैमरा ऑन था। महातबाही का आंखों देखा हाल बताने के लिए रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर था। आसपास अफरा तफरी का आलम था। बेचैन आंखें अपनों को तलाश रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते देखते तुर्की में एक और इमारत मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? लेकिन तबाही सिर्फ घनी आबादी वाली जगहों तक सीमित नहीं थी। धधकती आग और धुएं का ये गुबार बताता है कि भूकंप के 2 बड़े झटकों ने तुर्की की आर्थिक नब्ज को भी ब्लॉक कर दिया। सोमवार को भूकंप के बाद स्केंड्रम में तुर्की के पोर्ट पर आग लग गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धरती हिलने की वजह से कंटेनर्स एक दूसरे पर लुढ़क गए। चिंगारी धीरे धीरे आग में तब्दील हो गई। टर्की के सरकारी मीडिया ने बताया कि टर्किश कोस्ट गार्ड वेसल आग बुझाने के काम में जुटा था, लेकिन अभी भी हालात कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि बात सिर्फ टर्किश पोर्ट पर हुए नुकसान की नहीं है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे तुर्की की इकोनॉमी को भूकंप ने डबल झटका दिया है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तुर्की और सीरिया के जिन हिस्सों में भूकंप आया, उसकी वजह से $1 बिलियन यानी 8200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तुर्की की करेंसी लीरा में रिकॉर्ड गिरावट आई है। $1 की कीमत करीब 19 लीरा हो चुकी है, जो साल भर पहले 13 लीरा थी। लोगों का मानना है कि तुर्की में अब सिर्फ अमीर और गरीब है, कोई मिडिल क्लास नहीं है। पहले किराए पर घर करीब 20,000 रुपए में मिल जाता था, लेकिन दावा है कि अब वहां किराए के मकान के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपए देने होंगे। इन सारी बातों के बीच तुर्की में रेस्क्यू का काम मिशन मोड में है। 70 देश मदद के लिए आगे आए हैं। भारत समेत करीब 2 दर्जन मुल्कों की टीमें तुर्की पहुंच चुकी हैं, जबकि सीरिया में भी कई संगठन एक्टिव हो चुके हैं। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने बताया कि रेस्क्यू वर्क के लिए 100 अरब लीरा का फंड एलोकेट किया है। कम से कम 10 राज्यों में 3 महीने तक इमरजेंसी लगा दी गई है।
तुर्की इस वक्त ऐसे मुकाम पर है जहां उसे दोबारा खड़ा होने के लिए दूसरे देशों की मदद की जरूरत है। इसीलिए जिस वक्त प्रेसिडेंट एर्दोआन दुनिया की तरफ देख रहे थे, तब भारत उन सबसे चंद देशों में से एक था जिसने सबसे पहले तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तुर्की और सीरिया की हालत देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी इमोशनल हो गए। इस तरह भारत का C-17 ग्लोब मास्टर विमान तुर्की पहुंचा। विमान के अंदर एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ डॉक्टर्स और राहत सामग्री भी थी। इस बीच तुर्की की हालत देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की। मोदी जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो वो काफी इमोशनल हो गए। मोदी ने कहा, तुर्की जिस हालत से गुजर रहा है वो उसे समझ सकते हैं, क्योंकि 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तब वो सीएम थे और उन्हें पता था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। असल में इस वक्त तुर्की से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए किस तरह जूझना पड़ रहा है। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 4700 इमारतों से 8000 से ज्यादा लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया है। लेकिन चूंकि आसमानी आफत जारी है, बर्फबारी हो रही है, इस वजह से राहत और बचाव में रुकावटें आ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिन जगहों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, उनमें से ज्यादातर इलाकों का तापमान इस वक्त 0 डिग्री से नीचे है। बर्फ और बारिश ने मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। ओस्मानिये, अडियामार, माल्टया और कहरामनमारस जैसे इलाकों में तापमान 0 से नीचे चल रहा है। इस बीच यूएन के चीफ का भी बयान सामने आया। गुटरेस ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आना चाहिए, जितना हो सके मदद करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भूकंप प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें भेजी जा रही हैं। आइए हम सब मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो इस त्रासदी की चपेट में आए हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्हें मानवीय मदद की तुरंत जरूरत है। हालांकि यूएन की अपील से पहले ही कई देश अपनी रेस्क्यू टीम और मदद के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स तुर्की भेज चुके हैं। इनमें भारत के अलावा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं, जबकि कई ऐसे मुल्क हैं जिनका सामान किसी भी वक्त दोनों देशों में पहुंच सकता है। इधर सीरिया में बचाव कार्यों में व्हाइट हेलमेट्स नाम का सेल्फ डिफेंस ग्रुप एक्टिव है, लेकिन सिविल वॉर से जूझ रहे इस देश में लोगों को बुनियादी मेडिकल ट्रीटमेंट भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। लोगों का कहना है कि लाश निकालते निकालते कलेजा पत्थर का हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।